स्क्रीन शॉट ले लें, फलाने शॉट ले लें। अब आप शॉट लें अच्छे वाले, कच्छे पहने और अच्छे बच्चों की तरह। जो सबसे अच्छी टीम है न्यूजीलैंड, उसको ये देखें। बिल्कुल रिजवान साहब सही कह रहे हैं कि मिड इनिंग्स में हमने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा था 300 करेंगे तो आई विल बी कि 300 तक ये कर सकते हैं। तो यस 27 रन ऊपर हुए हैं। अब आप दिल पे हाथ रखें, जिस तरह की आपने सिराज और जडेजा, ये जितनी जल्दी ये वाला सेमीफाइनल भूल जाए उतना इनके लिए अच्छा होगा। वर्स्ट एवर नाइट थी दोनों के लिए। जादू वाज गुड, 3 कैच। राहुल वाज अमेजिंग बिहाइंड द स्टंप्स, अमेजिंग विकेट कीपिंग। बट वन मैन जिसको आप तारीफ करेंगे और नहीं करेंगे, वो आप बड़ी ज्यादती करेंगे, उसका नाम है रोहित शर्मा। जिस तरह उसने अपने नर्व, जैसे मैच भाग रहा था, अब जारी बात है ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप आ जाए तो बड़े बड़ों के पांव खड़ जाते हैं। लेकिन देखें, उसने बुमराह को लाया और बुमराह ने पहले ही ओवर में विलियमसन की विकेट। अब ऐसा कैच अगर कोई गली महल्ले का बच्चा भी ना पकड़े तो फिर कौन पकड़ेगा? लेकिन उसका आपको नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। फौरन ही शमी आया और शमी ने कहा भाईजान ऐसे बड़ी कुट पैड़ी है, विकेट लूंगा। हैट्स ऑफ टू डैरेल मिचेल, आपको कॉनवे का, आपको विलियमसन का और डैरेल मिचेल का। ये आपको पहले बताया था अगर इनसे बचना है। फिलिप्स ठीक है 41 कर गया, बाकी आपसे कहा था कि रचिन इन सबको आप पकड़ लेंगे। एक ये 3 प्लेयर है, एक को आपने शुरू में 30 पे 39 पे रचिन भी गया 2 विकेटें। उसके बाद बड़ा तवील इंतजार हुआ 181 रन का लंबा स्टैंड, मर गए, लुट गए। तेरी 90% प्रेडिक्शन ऐसी की तैसी, तू ये तू वो। भाईजान देखें, अब आप इसको 10 कर दे, 90-10 न्यूजीलैंड की तरफ कर दे, आई डोंट माइंड। 70 रन से अगर हार नहीं है, 5 बॉलरों के साथ जाके वेंकटेश स्टेडियम, और बॉल भी कुछ नहीं कर रहा था। अब आ जाए शमी की तरफ, देखे जिस तरह रोहित शर्मा ने अपने शमी को फौरन लाया। जब सिराज और बुमराह ठीक कर रहा था, लेकिन शमी आया, आते साथ ही आउटस्टैंडिंग केएल राहुल का कैच वो गया, रचिन गया, फिर ठीक है। मैं समझता हूं रोहित ने वहां गलती की। हो सकता है उसके बैक ऑफ माइंड हो के इनके 10-10 ओवर में निकालूं कुलदीप के और जडेजा के, कहीं यही वीक लिंक्स ना हो। लेकिन कुलदीप ने जो लास्ट ओवर रिजवान हैदर साहब किया, सेकंड लास्ट उसका जो था 9वां, उसमें 2 रन और आखिरी ओवर जो उसने किया उसमें विकेट भी ले गया। तो कहने का मकसद है, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, व्हाट अ फैंटास्टिक वंडरफुल जिंक्स आर ब्रोकन, दोज आर वो फलाना ढिमकाना नॉकआउट्स। तो नॉकआउट में विराट कोहली का 100, नॉकआउट में अय्यर का 100, नॉकआउट में 47 रोहित हिटमैन शर्मा, नॉकआउट में 80 रन गिल के, नॉकआउट में अनबीटन 39 के राहुल के, नॉकआउट में जब वो भाग रहे थे और आपके शमी की 57 रन देके 7 विकेट हैं। अब बताएं आप मुझे कि ये शमी बाहर बैठा, ये 20 रन और ले लें, शमी ना होता तो रिजवान 20 और भी वो कर जाते, वो 400 भी कर जाते। शामी वाज द डिफरेंस। मतेश कैन जी मैन ऑफ द मैच शामी। जीतने पे वानखेड़े के इतने शोर में डैरिल मिचेल और विलियमसन की वो शानदार पार्टनरशिप है, जिससे एक वक्त में उन्होंने जो था वो मतलब अब गेम अपने फेवर में करते हुए नजर आए। वो जहां पर उन्होंने क्रैम्प आया जिसका जिक्र किया डैरिल मिचेल का, 7 विकेटें ले ली शामी। ये हमारा लड़का भी है, 7 तो शामी क्या, शामी को तो 3 विकेटें दे दी जाइए, बाकी भी लोगों की पकड़ के। मगर मैं जो सबसे अहम बात है, देखिए रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कम से कम ये तो यकीन दिला दिया कि यार कोई बुरा दिन हो सकता है अब हमें हराने के लिए। मतलब उसने ये यकीन दिलाया कि कोई बहुत ही बुरा दिन होगा तो हम शायद परफॉर्म ना कर पाए, मगर परफॉर्मेंसेस जो है वो 99.9999 और न जाने कितने 9 लगा लें इसके आगे, जो 100% निकल कर आ रही है। क्या ब्रिलियंट कप्तानी है। देखिए एक वक्त जहाँ खेल
इनके हाथों से स्लिप हुआ, वहां पे विकेट मिली, 2 विकेटें मिलती हैं शामी को, मगर उसके बाद गेम एक दफा फिर वो जो वहां से कह रहा था लाड़ा है जो फिलिप्स इनका, वो एक दफा फिर मोमेंटम बनाता है और आपके मेन बॉलर को किसको, बुमराह को हिट करता है और वहां से फिर एक दफा गेम बहरहाल उसकी जगह मैं अब भी कहता हूँ चैपमैन को आना चाहिए था इरफी भाई, ये उनसे ब्लंडर हुआ। कुलदीप यादव का वो जो 2 ओवर है यार और 44वां ओवर, ये 42-44 कमर तोड़ दी इन्होंने न्यूजीलैंड की उम्मीदों के ऊपर। मैं आपको सच बात बताऊं, ये बड़े ट्रिकी ओवर जो रोहित शर्मा ने, बड़े दिल का काम है, वहां से कह रहा था यार बड़े दिल का काम है। मैं तो इस टूर्नामेंट के पहले से आपको क्यों कह रहा था कि रोहित शर्मा कप्तानी में सबका बाप है, उसको पता था कि चहल भी बच्चा है, अपना भी स्टैंड में बैठ के मैच देख रहा है, पर उन्हें मालूम था कि कुलदीप से बड़ा आदमी कोई नहीं है इस वर्ल्ड कप में, तो कुलदीप को लोन दूंगा। भाई हर ट्रेजेक्टरी से बॉल करता है, ये हैंड ऑफ गॉड कह ले आप उसको बॉलिंग में, मतलब जो जिस तरह का बॉल उसने डिलीवर किया आखिरी के 2 ओवर, यार स्पिनर्स की तो मौत होती है ऐसे टाइम पे जब ऐसे लगड़ारे खड़े। भाई मैंने पहले बना लिया है शामी 5 फर किसी वजह से कि हम पहले बैठ जाएं। नहीं हम ठीक है 7 फर कर दूंगा मैं, 7 फर कर शो के बाद 7 फर हो जाएगा। ये छठी पिच के बाद 7वीं, देखो 7वीं पिच पे मैच नहीं हुआ तो शामी ने कहा मैं 7 विकेटें छठी पिच पे लेके बता दूंगा कि कोई और फास्ट बॉलर उस विकेट पर या सब मिलाकर भी 7 विकेटें नहीं ले सकते थे हमारी। मगर क्या शानदार खेल का, सबसे पहले तो इंडिया की बैटिंग पर आ जाए यार, क्या शानदार उन्होंने स्कोर रखा उन्होंने पोस्ट के ऊपर, जो यकीनन मुमकिन नहीं होता है। एक वक्त ऐसा था कि यार लग रहा था कि शायद ये बहुत ही करीब है कि यार रन बने तो वो। बाबर आजम ने भी तारीख रकम कर दी, आज के दिन वो स्टेप डाउन कर गए, इस पे बात नहीं करनी है। कह रहा हूं कि आज इंडिया फाइनल में गया है, आज चला गया, गलत हुआ है ये, क्योंकि शान मसूद टेस्ट का और वो T20 का, इस पे तो करेंगे कभी और बात। बिहाइंड यू बाबर आजम, बिहाइंड यू यार, बिहाइंड यू और क्रिकेट ऑलवेज। 4 महीने का भी चेयरमैन नहीं है, 4 साल के कप्तान को हटाने का इख्तियार नहीं है, और ये यही अश्योरेंस थी विराट कोहली द्वारा, जो कुछ लोग आज भी सोच रहे थे विराट स्लो खेल रहा है। बाबर आजम को जिस अंदाज से इन्होंने हटाया है ना, मतलब खिलाड़ी अगर उससे स्टेप डाउन करना होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कोई न्यूजीलैंड नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने आज भी बनाया हुआ था बाप भाई बहनोई, न्यूजीलैंड ये रन चेस कर रहा है, हम तो एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो एक ही ट्वीट की थी कि भाई ये शामी अपनी बॉल लाता है। नहीं मगर ये तो देखो ना कि दिल गुर्दा भी तो चेक करे आप, किस अंदाज से उन्होंने इस रन को चेस करने के लिए प्रेशर मेंटेन। अबे 40 पे 2 9 ओवर, वासे ने बताया एफपी भाई ये तो लुटिया दबो देंगे, ये बजा देंगे दोनों मिलके। मैंने जब ये देखा 15 ओवर में